मैं चित्रा जी, लेकिन कोर्ट के पहले आप लोगों ने माहौल तो बना दिया है ना, तो ये और उसी को लेकर खुश भी हो रहे हैं आप लोग। ये माहौल तो बन गया है, जो जा रहा है काशी विश्वनाथ वो मस्जिद देखना चाहता है कि कहां पर है शिवलिंग दर्शन हो जाए। चित्रा जी देखिए, मैं कोई माहौल नहीं बना रहा हूं। जो हमारे साथ इतिहास में बर्बरता हुई है मैं सिर्फ उसको उजागर कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी है। जब मेरा शिवलिंग वहां पे मिला था चित्रा जी, तो क्या मैं चुप बैठा रहता और देखता रहता कि वहां पे वजू होते रहे? क्या एक वकील के तौर पे मेरी ड्यूटी नहीं है कि उसको मैं ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत प्रोटेक्ट करूं? और मैं यहां पे आज एक बात कहना चाहता हूं आशुतोष भाई से, बहुत संजीदगी से, बहुत विद्वान व्यक्ति, उनका मैं खुद पर्सनली बहुत सम्मान करता हूं। कोर्ट में आए और कोर्ट में औरंगजेब कितना अच्छा था इसके ऊपर एफिडेविट दें और कोर्ट को बताएं कि औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ी, बहुत सारी मंदिर बनवाई हैं, और समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड लाके कोर्ट में रखें, सिर्फ यहां पे ना बोले। और चित्रा जी एक बात कहना चाहता हूं, माहौल हम कहां बना रहे हैं? हम तो अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं, अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। इसको लेके जाना चाहते हो, जो कुछ पॉलिटिकली नहीं है तब भी पॉलिटिकली बनाना चाहते हो उसको। नहीं, आपने कहा नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। ये तो आपका स्टैंड है ना, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आप कह रहे औरंगजेब बहुत अच्छा है, बड़े मंदिर बनाए, तो आके कोर्ट में कहिए कि औरंगजेब ने कैसे कैसे मंदिर बनाए। हमें भी किताबें दीजिए, हम भी समझेंगे, हम भी पढ़ेंगे चित्रा जी की कैसे मंदिर बनाए थे। नाम लिखा है, उन इतिहासकारों का नाम लिया है जिन्होंने इतिहास में बड़ा नाम कमाया है, जिनकी बात अभी सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अगर आपको ज्यादा शौक है तो जाके इतिहास पढ़िए, पीएचडी कीजिए, तब आइए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही है कि खाली विष्णु जैन ही देख रहे हैं? मैं कुछ और कहना चाहता हूँ आशुतोष भाई, संयम रखना चाहिए। चित्रा जी मैं कुछ और कह रहा हूँ आशुतोष भाई, सुप्रीम कोर्ट को मामला मानते हैं ना, लेकिन डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पर तो बात आएगी ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है हाँ। कि मंदिर तोड़ा गया तो आपको फिर क्या दिक्कत है? चित्रा जी मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं इतिहास में भी नहीं जाता, मैं तो कहता हूं यहां पे मंदिर तोड़ना हमें प्रूव ही नहीं करना है। 1990 बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इसको पढ़िए, मैं आपसे निवेदन करता हूं। 1997 4 SCC पेज 606, उसका सिर्फ पैरा 1 पढ़ लीजिए आशुतोष भाई, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहां मंदिर तोड़ी गई। और इसीलिए 1983 में काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट आया और सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 में इस खसरा नंबर 9130 को यह कहा गया कि यही ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग है। अब जब मैं अपने आराध्य के लिए कोर्ट में केस लेके गया हूं तो सही बात है, कोर्ट डिसाइड करेगी, पर यह पब्लिक फोरम है। सर सुन लीजिए सर, देखिए पब्लिक फोरम है और यहाँ पे कोर्ट ने कोई गैग ऑर्डर तो लगाया नहीं है कि भैया कोई बात नहीं कर सकता है। अगर आज कोर्ट ने गैग ऑर्डर लगा दिया होता कि नहीं आप बात नहीं कर सकते, तो हम भी चुप बैठे होते, आप भी चुप बैठे होते। पर एक ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक प्रोसीडिंग, हम समझा रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कोर्ट को भी समझा रहे हैं और देश को भी समझाएंगे। क्यों नहीं समझाएंगे? अगर हमारे समाज के साथ अत्याचार हुआ है, बर्बरता हुई है, अगर लोगों को ये नहीं बताएंगे कि जहां पूजा कर रहे हैं वो सांकेतिक शिवलिंग है, तो लोगों के अंदर जागृति कैसे आएगी? आप चाहते हो मेरा समाज भटका रहे, आप चाहते हो कि मेरा समाज भटका रहे? बिल्कुल नहीं सर, ये नहीं होने देंगे। एक वकील के रूप में मेरी ड्यूटी है कि मैं समाज को वकील के रूप में जागृत करूं और सही कानून और सही लोग बताओ। चित्रा जी वकील के रूप में मेरी ड्यूटी है। भेज रहे हैं नहीं सर, देखिए सर, देखिए आप युवाओं की बात करते, आप रोजगार की बात करते, आप आशुतोष भाई करते, आप नए भारत की बात करते, तो मैं आपके साथ खड़ा होता। लेकिन आप युवाओं को जो पढ़ना चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, उनके साथ में आप 200 साल पीछे ले जाके हिंदू करवा रहे हो। इस देश में कितना पीछे लेके जाओगे? चित्रा जी मैं एक बात इनसे पूछूं, आप यहाँ पे मुझे आगे और पीछे का ज्ञान दे रहे हैं। मैं खुद यूपी से हूँ, लखनऊ से हूँ। 2013 में जब आप आतंकवादियों को छोड़ लेते, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जज ने खारिज कर दिया, तब आपको डीजल पेट्रोल और ट्रिलियन इकॉनमी याद नहीं आई? जब मेरे बच्चे और मेरा उसका कल जब आप वहां पे दे रहे थे, सिर्फ मुस्लिम लोगों को वजीफा दे रहे थे, तब आपको याद नहीं आया? जब आपके मंत्री आजम खान ने संविधान की शपथ ले ली, सिर्फ सीक्रेसी की शपथ ली, तब जैन साहब ने ही पिटीशन की थी। आशुतोष जी, जैन साहब ने ही पिटीशन की थी और हमारी पिटीशन पे 3 जजेस ने ये आतंकवादियों को रोका था। सर प्लीज हैव द फैक्ट्स। और उसके बाद चित्रा जी, सुप्रीम कोर्ट में 20 से 25 लाख रुपए समाजवादी पार्टी ने खर्च किए थे आतंकवादियों को डिफेंड करने के लिए, और इनके मंत्री आजम खान ने संविधान की शपथ तक नहीं ली थी, सिर्फ सीक्रेसी की शपथ ली थी। जब हाईकोर्ट में हमने पिटीशन की तब जाके संविधान की शपथ ली, और आज यहाँ पे बैठ के 3 ट्रिलियन इकॉनमी 5 ट्रिलियन इकॉनमी का ज्ञान दे रहे हैं।
अरे हमने आपका दौर भी देखा है, हमने आपका दौर भी देखा है आशुतोष जी, जब वकीलों को कुचला गया है, जब आपने न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, जब पूरे यूपी को आपने मुस्लिम प्रदेश बना दिया था, जब सारे पुलिस थाने भेज दिए गए थे, जब रामायण फाड़ी जा रही थी, जब लाउड स्पीकर को तोड़े जा रहे थे, वो सारे दिन भी हमने देखे। और एक युवा के रूप में देखे, आपके लोगों ने आतंकवादियों को छोड़ लेते और आतंकवादियों को छोड़ लेते। चित्रा जी, जब हमने पिटीशन फाइल की, इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जजेस की खंडपीठ बैठी, रिकॉर्डेड जजमेंट है, जस्टिस डीपी सिंह वाज द ऑथर ऑफ द जजमेंट, और उसको क्वेश किया गया, उसके अगेंस्ट हाई सुप्रीम कोर्ट गए और सारे बड़े वकील खड़े किए गए और आज तक वो नहीं हार पाए। मुजीबुर रहमान साहब, आपने सुना दोनों ही पक्ष के लोगों को, क्या है टेक इस पर? सच्चाई सामने आ जाने दीजिए ना, छिपाना किस बात का? जो भी सच है उसको देश के सामने आने का हक है। आखिर ज्ञानवापी के भीतर ऐसा क्या है? सर्वे रिपोर्ट हो तो उसको लेकर सवाल, अगर कुछ तस्वीरें सामने आ जाए तो उसको सवाल, महिलाओं को पूजा का अधिकार नहीं मिले तो उसको लेकर सवाल। पूजा तो होती रही है 1991 के पहले वहां पर। नहीं, सच जानने के लिए किसी को सच जानना है तो वो इतिहास की किताबें पढ़े, उसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं है। कोर्ट यहाँ पे लोगों को सच क्या है और झूठ क्या है उसका बताने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने हैं। दूसरी चीज, विष्णु जी ने अभी ये कहा कि जो हिंदू हैं गुमराह हैं, उनको वो रास्ते पे ला रहे हैं, मतलब जो इनको ना माने वो सब गुमराह हैं, जो कहें कि नहीं औरंगजेब बर्बर नहीं था, क्रूर नहीं था, वो गुमराह है, जो उसे शिवलिंग ना माने वो गुमराह है, जो इनकी आइडियोलॉजी पे ना चले वो गुमराह हिंदू हैं इनके हिसाब से। इन्होंने अभी कहा ये बात कि हम उनको अब भटके हुए हैं, उनको रास्ते पे ला रहे हैं। तो ये कौन से भटके हुए हिंदुओं को रास्ते पे ला रहे हैं, ये पहली चीज का जवाब दें। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो पिटीशन है ये अपने आप में एक फ्रीवोलस पिटीशन है। ऐसी पिटीशंस के लिए कोई हिंदुस्तान के संविधान में जगह नहीं है, हमारे समाज में भी इस तरीके के मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों सुन रहा है? तब तो पहले दिन खारिज कर देना चाहिए था। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई मामला बनता ही नहीं है तो पहले दिन खारिज कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भेजा ना निचली अदालत में कि पक्षों को सुना जाए, और सबसे ज्यादा आज मुस्लिम पक्ष ने ही 2 घंटे तक अपनी दलीलें रखी कोर्ट के सामने। सोमवार को भी मुस्लिम पक्ष से ही शुरुआत होगी। तो आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट में मामला नहीं बनता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। सर, ये पीड़ित इतना ज्यादा दिखाने की क्या जरूरत है? दोनों ही पक्षों को समानांतर तौर पर कोर्ट में सुना जा रहा है। ये गलती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, मैं कहूंगा सिविल जज की गलती है कि उन्होंने इस पिटीशन को इतना लंबा टाइम दिया। सबसे पहले ऑर्डर 7 रूल 11 की ही एप्लीकेशन को उनको सुनना चाहिए था और सूट को सबसे पहली बार में ही खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि यही पहली ड्यूटी होती है किसी भी मजिस्ट्रेट की। रुद्र विक्रम सिंह जी, ताजमहल को लेकर भी आप पहुंच गए। हर जगह आप लोगों ने भी ना एक नया माहौल क्रिएट करके रखा हुआ है देश में। ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, ज्ञानवापी हो, उधर मथुरा हो, हर चीज आप लोगों की निशानी पर। अचानक से आप लोगों का ये पुनर्जागरण काल कहां से शुरू हो गया है? अचानक से हर जगह आप लोगों को मंदिर ही मंदिर नजर आ रहा है। देखिए, अचानक से चित्रा जी कुछ भी शुरू नहीं होता। कुछ पृष्ठभूमि होती है, कुछ माहौल होता है और कुछ एक जागरण। हम सबके हम जब बचपन में थे, हमने पढ़ाई करी, हम आए, हमने देखा कि हाँ गलतियां, हमने जो बचपन में जो इतिहास पढ़ा है वो इतिहास हमें गलत पढ़ाया गया। हम जब सही इतिहास हमने पढ़ने की कोशिश करी, सही इतिहास हमने खंगाला, तो हमें लगा कि नहीं ये गलत है। और बीइंग द लॉ स्टूडेंट, हम कानून का विद्यार्थी होने के नाते हमारी ये प्राइम ड्यूटी होती है कि जो भी कानून, अभी इन्होंने कहा कि हिस्ट्री सही करना कोर्ट का काम नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन किसका काम है? राइट टू इन्फॉर्मेशन किसने दिया है? और राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी गलत से इन्फॉर्मेशन दे दो। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जो सही इन्फॉर्मेशन है। तो सही इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? नहीं, आपको तो असंवैधानिक दिख रहा है ना वर्शिप एक्ट, इसको लेकर आप पहुंच गए हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना आप। बिल्कुल। तो आपको असंवैधानिक नजर आ रहा है इतने सालों के बाद? 1991 में आया था और आज आपको 2022 में लग रहा है सब कुछ असंवैधानिक है। बिल्कुल। देखिए, 1991 में शायद मैं 4-5 साल पहले पैदा हुआ था, तो 1991 में तो मैं नहीं जा सकता था। हाँ, अब मुझे जब मैंने वर्शिप एक्ट, मुझे लगा कि अब इस समय जो वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने की स्थिति बनती है, क्योंकि आप वर्शिप एक्ट को उठा के पढ़ लीजिए और भी आर्टिकल, जब मैं आर्टिकल 14 पढ़ता हूं, अब आर्टिकल 15 पढ़ता हूं, आर्टिकल 25 पढ़ता हूं, आर्टिकल 26 पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि ये तो वायलेटिव है। आप किसी को कोर्ट जाने से कैसे रोक सकते हैं?